तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज पहली बार अपने YouTube चैनल पे, इस चैनल पे भाई पहली बार ये एक Q&A वीडियो आया है और बहुत सालों के बाद। पहला सोचे थे कि भाई 10K पे आएगा, दूसरा सोचे थे 50K पे आएगा, लेकिन फाइनली 100K के बाद फाइनली एक Q&A वीडियो और आया है जिसको बेसब्री से आप लोग को इंतजार था। तो इस बार बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, इतने खतरनाक क्वेश्चन भाई आए हैं कि भाई पसीने छूटने वाले, माँ कसम भाई पसीने। भाई कोई बंदा तो भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब देने के लिए भाई मेरे को कुछ ना कुछ अलग करना पड़ा है। तो गाइज ऐसे सवालों का क्वेश्चन हम बिल्कुल नहीं दिए जो भाई रिपीटेड क्वेश्चन थे, उनका सवालों का आंसर सिर्फ एक ही है। तो गाइज वैसे क्वेश्चन को होता है जो एक ही आंसर होगा जिसका सवाल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा KSBFF लाइव की तरफ से, जो कि होता है पैंतर भाई सच बताना आपके कितने बच्चे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भाई मेरे बहुत बच्चे हैं भाई, लेकिन सारे नाली में बह गए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा गेमिंग हमारा फ्री फायर द अनटोल्ड स्टोरी 624 की तरफ से, जो है पैंतर भाई आप दिन में कितनी बार हिलाते हो लव फ्रॉम सिविलियन गेमिंग। भाई तुमको पता है हम एक ऐसे ब्रह्मचारी इंसान है जो कभी जिंदगी में नहीं हिलाया है। पकड़ लिया साड़ू, पकड़ नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहां हमारे यतिश में लाइव से है, जो कि पहला पूछते हैं सवाल कि भाई शादी कब करोगे। भाई सिंपल सा बात है, जब भाई अभी तक मेरे लिए कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई भाई। शादी तो दूर की बात भाई, लड़की पैदा नहीं हुई भाई, मेरे को मिली नहीं रही है। लड़की मिलेगी तब ना शादी करेंगे भाई। दूसरा सवाल है जिंदगी में कितनी सेटिंग बनाई है। भाई सेटिंग बहुत बनाई है भाई, मतलब ट्रिमेंडस अमाउंट में सेटिंग है। मेरा मोबाइल का सेटिंग है, अलग सेटिंग है, यहाँ मेरा फ्री फायर का अलग सेटिंग है, वहाँ मेरा इंस्टाग्राम का अलग सेटिंग है। तो मतलब सब जगह का अलग अलग सेटिंग है, जिसमें आप लोग को ब्राइटनेस का कम करने का, ब्राइटनेस ज्यादा करने का, ये सब के बारे में पूछते हैं। वो तेरा माल के बारे में पूछ रहा है गधे। ये सेटिंग की बात कर रहा था क्या? सॉरी भाई, वो सेटिंग ही नहीं है भाई, बस खाली बस यही सब सेटिंग है यार, सॉरी। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जे जाहिद की तरफ से। पैंतर भाई मैं आपको 53K से देख रहा हूं, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। मेरा एक ही सवाल है, क्या भाई बताओ तो सही, बुब्बू कब दिखाओगे। पकड़ 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 मारो जो पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े, रुक तेरी बहन ले मादर। पीलिंग है बाबू, बहुत पीलिंग है तुमको बुब्बू, देख अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे आनंद राज के तरफ से, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हाई एनर्जी। प्रैंक हो गया आपके, सॉरी मतलब व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस एंड हाई कंसिस्टेंसी। तो भाई सिंपल सा बात है, मैंने अपनी फैमिली की गरीबी देखी है भाई, और इस फैमिली में सिर्फ एक हम ही हैं जिसको भाई आगे बढ़ना है, साथ में नाम बनाना है, साथ में अपने फैमिली का नाम बनाना है। हाँ देखो एक बात है कि भाई जॉब और नौकरी हर एक कोई करता है, लेकिन वो जो फेम होता है ना, वो खानदान से जो फेम निकाल करके आता है ना, वो सिर्फ खानदान में एक ही बच्चा होता है जो करता है, और वो खानदान का एक बच्चा इकलौता हम हैं। तो भाई हम इसीलिए कंसिस्टेंसी में रहते हैं और यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। थैंक यू सो मच यार ये क्वेश्चन पूछने के लिए भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मामू इज लाइव की तरफ से, जो कि मोहित है, मेरा बच्चा ही है ये भी, ठीक है। तो आज YT में आप अपने सबसे खास जग्गू और मामू को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कल को अगर बड़े यूट्यूबर बनने के बाद दोनों में से किसी ने आपका साथ गद्दारी किया तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा, I mean, क्या रिप्लाई होगा फिर आपका उनके लिए। देखो बाबू एक सेकेंड, हाँ देखो बाबू एक बात बताते हैं, जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट उसके साइड में ना बूस्टर लगे होते हैं। तो ये बूस्टर होता है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमेशा बूस्टर साथ नहीं निभाता। एक ऊंचाई पे जा करके ना ये बूस्टर जो है वो छूट जाता है अपने आप से, लेकिन वो रॉकेट को हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो बस मेरा बस यही रोल है तुम दोनों के लिए, तुम लोग आगे बढ़ो, सक्सेस करो, लेकिन नाम तो मेरा ही होगा, बात समझे। तो इसमें कोई हेट नहीं है और तुम लोग के लिए कोई भी नहीं। जिस दिन तुम मेरे को छोड़ दोगे या फिर कहीं भी चले जाओगे तो हाँ
एक रहेगा तुम्हारा जिम्मेदारी के पैंथर भाई को बता करके जाएंगे और एक अच्छा रिलेशन बना करके जाएंगे। देखो एक ना एक दिन हमको या फिर तुमको यूट्यूब छोड़ना है या फिर कहीं ना कहीं हम दोनों को छोड़ना ही पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि तुम एक बड़े यूट्यूबर बन जाओगे। अगर हम बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे तो हो सकता है हम दोनों का कंटेंट चेंज हो जाए, जिसके कारण हम दोनों बिछड़ जाएंगे। तो बाबू ऐसा कोई नहीं है कि हेट हो या कुछ हो, हम लोग रहेंगे साथ में ही, भले ही अलग रहें लेकिन भाई हमेशा साथ में रहते हैं। पत्नियां अलग रहती है, भाई हमेशा दिल से जुड़े होते हैं। समझ में आया? तो भाई नेक्स्ट सवाल आता है हमारा सुरेश गोप के तरफ से, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ भाई है, कल ही एक बच्चे ने मेरे टूथपेस्ट में मुंह दिया भाई, नमक नमक हो गया। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है केतन भाई के तरफ से, जो कि केतन भाई पहला क्वेश्चन पूछते हैं, तुमने कब अपने मम्मी पापा से झूठ बोला कि फ्री फायर खेलने के लिए? भाई हम फ्री फायर खेलने के लिए अपने मम्मी पापा से झूठ बोले ही नहीं। हाँ थोड़ा सा मम्मी मारती बहुत ही, बहुत ज्यादा मारती थी। मैं कब हो गया ये? बेल्ट उल्ट सबसे मारती थी। हाँ तो मारती बहुत थी, ठीक है, लेकिन भाई झूठ नहीं बोले कि भाई फ्री फायर। एक दिन मम्मी को भाई पता चला कि भाई फ्री फायर से भी पैसा कमाया जा सकता है, जो कि पहला मेरा यूट्यूब इनकम था 8,000 रुपया। सारे बंदे को सबसे पहला यूट्यूब इनकम 8,000 रुपया, जो कि मम्मी के हाथ में दिए थे। तो भाई मम्मी बोली कि अच्छा इससे पैसा कमाया जा सकता है। तो मम्मी उस दिन के बाद से थोड़ा शांत हो गई, लेकिन अभी भी गाली देती है, मारती भी है। दूसरा क्वेश्चन है, तुम कब अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते जब फ्री फायर खेलते हो? भाई मम्मी पापा का बात हम हमेशा मानते हैं जब भी हम फ्री फायर खेलें। हमको फ्री फायर में अपना राउंड छोड़ना पड़े या फ्री फायर में मेरे को हारना पड़े, हम मम्मी पापा का बात को कभी नहीं टालते। अगर वो बोले कि जाओ दुकान से कुछ लेकर के आ दो तो हम जाते हैं, क्योंकि भाई फ्री फायर मैटर नहीं करता, मेरे माता पिता सबसे ज़्यादा मेरे लिए मैटर करते हैं। तो फ्री फायर को अगर छोड़ना भी पड़े अगर मेरे माता पिता के लिए तो मंजूर है, हम इस दिन छोड़ करके यूट्यूब छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन माता पिता सिर्फ एक ही है, उनको लाने वाला कोई नहीं है वापस, तो उनके लिए भाई सब कुछ कुर्बान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जादू भाई की तरफ से। जादू भाई बोलते हैं, आपकी गिल्ड में बहुत बंदे हैं, उनमें से किसी 8 बंदों का नाम बताओ जिसको आप चाहते हो कि ना जाए। तो सबसे पहला आता है आरबी अनमोल, जो कि सबसे पहला बंदा है हमारा गिल्ड में। आरबी राजेश, मामू इज लाइव, जग्गू, रिक, अमर, प्रीडेटर, वंश और भी बहुत कोई है गिल्ड में जिनको हम चाहते कि वो कभी ना जाए। जैसे आरबी ट्रॉय हो गया, ठीक है, बहुत सारे बंदे जिनका नाम नहीं ले सकते और भी सारे बंदे भाई सब मैटर करते हैं मेरे लिए। हर एक वो बंदा जो गिल्ड में एक लॉयल्टी बना करके रखा, सभी मैटर करते हैं मेरे लिए। और अगर किसी दिन अगर वो निकलते गिल्ड से तो उनको बुलाने का जिम्मेदारी सिर्फ मेरा रहेगा, बात खत्म। और बदनाम भाई, बदनाम को कैसे भूल सकते हैं? बदनाम इज अ लेजेंड, और भाई वो बंदा छोड़ के नहीं जाएगा। जो तुम बोले ना भाई कि जिसको खोना नहीं चाहते वो खोएगा ही नहीं, कभी नहीं। समझ में आया? तो वो जा ही नहीं सकता, इतना भरोसा है उस पर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा केडी देसी वीडियोस, सॉरी मतलब केडी सेंसी की तरफ से, जो कि क्वेश्चन है, जब सीएसआर में इतने पैनल और हैकर आते हैं तो आप बीआर क्यों नहीं खेलते हो? बाबू अगर सीएसआर में बीआर मतलब हैकर और पैनल आते तो इसका मतलब नहीं है कि भाई हम छोड़ दें, ये सीरियस बात है। क्योंकि अगर तुम्हारे घर में अगर चोर आ रहा है तो तुम घर नहीं छोड़ोगे, उस चोर को निकालोगे। तो सिंपल सी बात है, अगर सीएसआर में अगर हैकर और ये सब आ रहे हैं तो भाई उनको बैन करवाना, उसको उस पर वीडियो बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो भाई सिंपल सा बात है। तो भाई अब आती है बात हमारे इनकम की, क्योंकि लास्ट और भाई एक और सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई लास्ट सवाल आती है कि भाई आपकी इनकम कितनी है और फर्स्ट इनकम से क्या लिए थे, मतलब इनकम बता दे रहे हैं। तो भाई देखो, हिंट तो नहीं देंगे लेकिन हिंट ही दे देते हैं, चलो ठीक है। एक आईफोन 13 का हाफ प्राइस, मतलब समझ रहे हो, एक सेकंड हैंड आईफोन, हम आईफोन 13 हम हर महीना ले सकते हैं सिर्फ यूट्यूब से। प्रमोशन पता नहीं, अब तुम सोच लो पता नहीं क्या अब, ठीक है। तो बस इतना ले। और पहला आईफोन से क्या लिया था, मतलब आईफोन सॉरी बोल रहे, पहला इनकम से क्या लिया था? तो भाई सबसे पहला इनकम जो था भाई उससे कुछ नहीं लिए थे और वो डायरेक्टली अपनी मम्मी को दे दिए थे। तो भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है वो आरवी जग्गू से होता है, ठीक है। और जग्गू बोलता है, आप हम सब पर कितना ट्रस्ट करने लगे और कोई टाइमिंग कोई पॉइंट ही बता दो। सबसे पहले अगर मामू का बात करें तो मामू जब आरजी के लिए रोया था
ठीक है, तब उसकी आंखों में से जो सच्चाई थी और जो एक एक शब्द बोल रहा था वो सच्चाई बोल रहा था, उस समय से हमको उसको भरोसा हो गया था और हमको पता था कि भाई ये इस ट्रस्ट लेवल का बंदा है कि भाई इसको हम अपने साथ रख सकते हैं। और तुम्हारे जब स्ट्रीम पे गए थे जग्गू, तब हम तुम्हारे आंखों में देखे थे और जो तुम जिस तरह से तुम मेहनत कर रहे थे, ठीक है, और उस तरह से तुमको फल नहीं मिला था। फिर तेरे को जब हम वीडियो कॉल किए, जब हमको बैकग्राउंड में पता चला कि बैकग्राउंड तुम्हारा कैसा है, तब हम तुम्हारे बारे में ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि याद रखना, बंदा वो लॉयल हमेशा होता है जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। जो सिर्फ खुद के लिए कुछ करना चाहता है वो बंदा लॉयल नहीं होता। बात समझा? तो इसीलिए तुम और मामू मेरे को सबसे ज्यादा पसंद हो। और ट्रस्ट की बात करें तो बस कुछ महीनों में ही बन गया था। तो भाई बस इतना ही करते हैं भाई। और अब नेक्स्ट जो मतलब Q&A जो होगा भाई, वो लगभग 200 के पे आएगा। और भाई जिसका क्वेश्चन पिक नहीं हो पाया, आई एम सो सॉरी गाइस, तुम लोग का रिपीटेड क्वेश्चन था तो इसलिए नहीं ले पाए। तो बस यार इतना ही आज बंद करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।